नमस्कार दोस्त, घातांकों पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो ये प्रश्न पहले एसएससी के थ्रू स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो 16 पर पावर है 0.16 और 2 पर पावर है 0.36। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 का बेस 2 बना लेना है। तो 2 इसका बेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 4 आ जाता है इसका पावर और इसके ऊपर हो जाएगा आपका 0.16 गुणे 2 पर पावर 0.36। अब देखिए तो यहाँ पर यह 16 चौको 64 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा और गुणे 2 पर पावर यह हो जाएगा 0.36। अब देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पावर को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग पावर को जोड़ लेंगे तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, इस पावर को और इस पावर को जोड़ लेंगे। जब जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है और 1 जब प्राप्त होता है तो 2 पर पावर 1 है, तो 2 पावर 1 है तो उसका मान हो जाता है 2, ठीक है। जब भी किसी संख्या पर पावर 1 होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 पर पावर 1 है तो 2 ही प्राप्त होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, 2। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये दूसरा क्वेश्चन ये भी क्या है, पहले एसएससी के थ्रू पूछा जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बेस समान है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 256 पर पावर, ठीक है, 16, ठीक है। इस पावर को जोड़ देंगे और इस पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.25, ठीक है। और 0.25 को जब भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस दशमलव घटा देते हैं, बट्टे में हम क्या कर देते हैं 100 लिख देंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो जब 1/4 हो जाएगा तो इसका जो मान निकलेगा 1/4 का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब 4 बार हम गुणा कराते हैं इस प्रकार से, जब 4 बार हम गुणा कराते हैं तो 256 आता है और इसके ऊपर क्या 1/4 पावर है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और बराबर में आ जाता है 4। तो इसमें इस प्रश्न में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। देखिए भाई ये घातांकों पर आधारित प्रश्न है और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को एसएससी के थ्रू पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए तो 4 पर पावर क्या है 0.5 और इसको जब फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं तो इसका मान आ जाता है 1/2 गुणे, यहाँ पर देखिए तो इसका मान आ जाएगा 1/2 पर पावर 4। यहाँ पर देख लीजिए तो 2 आ जाएगा। देखिए तो 1/2 का मतलब क्या, वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ पर देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या 1/8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में देखिए सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखेंगे, चौथा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 256 है और इसके ऊपर पावर इतना दिया हुआ है, 16 है इसके ऊपर पावर इतना दिया है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पर पावर 4 और इसके ऊपर है 0.16 गुणे 4 चौको 16 होता है तो 4 पर पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पावर 0.18, ठीक है। अब देखिए तो जब इसको गुणा कराते हैं तो इसके ऊपर हो जाता है 0.16
6 4 गुणे, जब इसको गुणा करा देते हैं तो इसके ऊपर हो जाता है 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 3 6। अब इन दोनों को देखिए, जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो 4 के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। और जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर 1 होता है तो ही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आ गया 4। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, तो हमने 4 निकाला था मान, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है, छोड़िएगा ना, तो मिस मत करिएगा। और यह आखिरी प्रश्न है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 212 है, इसके ऊपर पावर 0.5 दिया हुआ है। और ये 848 है, इसके ऊपर पावर 0.5 दिया हुआ है। अब देखिए, तो 212 के ऊपर पावर 0.5 गुणे, अब देखिए तो 4 गुणे हो जाता है 848 हो जाएगा, 4 गुणे 212, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या है 0.5, ठीक है। ये इसको ऐसे हमने उतार दिया, गुणे 4 पर पावर 0.5 और गुणे 2 पर पावर और 212 पर पावर 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर 212 है और यहाँ पर 212 है, ठीक है, बेस समान है। तो पावर को जोड़ लेते हैं तो 212 पर पावर क्या आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इस पावर को और इस पावर को जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है। और गुणे हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 0.5 का मतलब क्या, 1/2, इसका मतलब 4 वर्ग है और 4 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। और जब किसी संख्या पावर 1 होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए 212 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 424। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 424 अर्थात सी सही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल के साथ जुड़े नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।